हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। गर्मी में पौधे बचाने बड़े मुश्किल हो रहे हैं। लास्ट वीडियो में दिखाया था जिनको थोड़ी धूप चाहिए या धूप नहीं चाहिए, मैंने उनको अपने घर के लेफ्ट साइड साइड के स्ट्रेच पर रख दिया है। और यहाँ पर मैंने वो पौधे रखे हुए हैं जो पूरी धूप मांगते हैं, जैसे कैक्टस है, रेन लिली है, दूसरी एमराइलस लिली है, फाइकस है, गुड़हल है। जिनको गुड़हल को तो आप पूरी धूप, जितनी धूप मिले उतनी ही बढ़िया है, क्योंकि फूल उतने ही ज़्यादा आएंगे। और थोड़े से ये कोलियस आ गए हैं। कोलियस को वैसे इतनी धूप की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये मैंने घर के सामने इसलिए रख लिए हैं कि सुंदर लगेंगे। फूल तो अब है नहीं, सारे फूल ख़त्म होते जा रहे हैं, तो कोलियस जो है ना, गार्डन में थोड़ा कलर लगा देते हैं, मिक्स कर देते हैं। वैसे तो मैंने अपने ना स्टोन्स भी कलर्ड कर लिए हैं, उससे भी ना थोड़ा सा कलरफुल माहौल हो गया है। और थोड़ा ये चंपा का प्लांट, और ये देखिए प्लम बागो प्लांट, इसके फूल देखिए। ये धूप में आया है ना, जब से ये वाला गमला इधर धूप में आया है, इसके इतने अच्छे फूल आने लग गए हैं। वैसे हो सकता है इसका सीजन हो, और क्योंकि पहले ये थोड़ा ना छाया में था, तो थोड़े से फूल आते थे, आके रह जाते थे। अब ये बिल्कुल ना, इधर सारा दिन एक तरह से धूप रहती है, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक, तो ये बहुत अच्छे फूल दे रहा है। और चंपा भी मैंने यहीं पर रखा हुआ है। और ये क्लेंचो के फूल तो ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ डब्बों में मैं कुछ और लगाऊं। अब मैं यहाँ से क्लेंचो को थोड़ा मैं शिफ्ट करना चाह रही हूँ। और मैं ये देखिए सिंगोनियम, अब मैं सोच रही हूँ मैं सिंगोनियम को ना यहाँ ज़मीन में से निकाल लूँ और किसी अच्छे से पॉट में लगा के ना कहीं घर के अंदर सेंटर टेबल पे रखूँ। और ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ सारे वो प्लांट्स रख दिए हैं, जेड वगैरह, जिन्हें फुल सनलाइट चाहिए, कितनी ही तेज़ धूप हो कोई बात नहीं। और अब ये है गुड़हल। ये मेरे को एक मेरी आंटी ने दिया था, उनके पास इसमें ना मीलीबग का ज़बरदस्त अटैक था, तो मैं लाई, तो मैंने आकर के पहले तो इसकी ट्रिमिंग की। अब मैंने इसको वॉश कर दिया है, और मैं डेली इसको ना चेक करती रहती हूँ। कोई एक आधा कीड़ा भी मुझे इस पे नज़र आता है ना, मीलीबग, तो मैं उसको वैसे ही उतार देती हूँ। और अगर वो ज़मीन में गिर जाता है ना, तो वहाँ पे मार दो, क्योंकि हो सकता है वो दूसरे प्लांट पे भी अटैक करे, चढ़ जाते हैं इधर उधर घूमते हुए। तो मैं अब ये 2-4 ही तो पत्ते रह गए, मैं इनको डेली चेक कर लेती हूँ, पानी से धो देती हूँ। अभी मैंने इस पे कोई पेस्टिसाइड का फ़िलहाल कोई भी स्प्रे नहीं किया है। और ये देखो फूल कैसे जल गए हैं, गेंदे के इतने मोटे मोटे फूल आए थे। और धूप इतनी तेज है ना कि ये बिल्कुल है ना मुरझा गए हैं। बस अब ये गेंदा तो अब और लगा लो, 2-4 दिनों का ही मेहमान है, फिर ये भी निकाल के फेंकना पड़ेगा। और ये कोलियस है, एक अलग टाइप का, लेकिन अभी मैं इसको चलाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो है ना, पेड़ के पीछे मैंने वो प्लांट्स रखे हैं, मतलब कि जिन्हें बिल्कुल धूप नहीं चाहिए, मिलनी भी नहीं चाहिए इन प्लांट्स को ना धूप। इनको जितना शेड में रखो ये उतने सुंदर लगते हैं। और ये जेरेनियम, मैं सोच रही हूँ होपफुली ये वाली गर्मी बर्दाश्त कर जाए और सर्दियों के लिए रह जाए। लेकिन जो हीट वेव्स चलेंगी ना, मुझे नहीं लगता कि ये जिंदा रह पाएगा, क्योंकि गर्मी तो अभी स्टार्ट हुई है और अभी तो 2 महीने अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये है ड्राइसीना, ये रेड लीव्स वाला, और एक दिन रह गया ये धूप में। अभी तो मैंने इनको रखा है, और उसी टाइम उसी दिन इनमें देखो क्या ज़बरदस्त बर्निंग हो गई है। पर होता है ना, कभी मिस्टेक हो जाती है। और प्लांटों के रख रखाव के चक्कर में ये बेचारे पता नहीं कहाँ छूट गए और इनको गर्मी खा गई। और ये कुछ एक मैंने ना कटिंग्स लगा रखी हैं, 1-2 शमी की कटिंग है, और एक और प्लांट है। अब उसकी स्प्राउटिंग आएगी तो मैं फ़ोटो दिखाऊंगी कभी कि भैया मेरा प्लांट सरवाइव कर गई है, ये कटिंग्स सरवाइव कर गई हैं। हाँ, शमी की कटिंग्स में स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। और इधर फर्न रखे हुए हैं, फर्न को बिल्कुल धूप नहीं चाहिए, फर्न को मैंने यहाँ पर छुपा दिया है। बाकी मेरे फर्न एक वॉल पर है, वहाँ पर धूप नहीं आती है। और ये इधर धूप आती है, इधर ये बोगनविला रखे हैं। और ये तुलसी के मैंने कुछ सीड्स डाले थे, क्योंकि तुलसी इस सर्दियों में बिल्कुल ही गायब हो गई थी, और मेरे पास एक भी तुलसी नहीं बची। तो ये तुलसी के जो है ना पौधे आ गए हैं नन्हे नन्हे, अब इनको जगह जगह में लगा दूंगी। और ये प्लांट भी मेरी एक आंटी ने दिया था, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, मेन जो है ना, आपको धूप से बचाने का मेन टिप क्या है, आप अपने प्लांट्स को ढक दीजिए। हालांकि मेरा छत का घर नहीं है, छत का होता तो आपको ग्रीन नेट लगानी पड़ेगी। मेरे घर के बिल्कुल सामने 3 घंटे की धूप आती है, तो मैं चद्दर लगा देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीन नेट लेकर के आओ, आप अच्छा खासा खर्चा करो। तो मेरे पास जो भी पुरानी चद्दर होती है ना, मेरा हर साल का ही होता है कि मैं चद्दर टांग देती हूँ। शाम को मैं चद्दर हटा देती हूँ, क्योंकि पौधों को पानी भी देना होता है।
और अच्छा होता है कि अगर आप उनकी लीव्स पे अच्छे से शावर करें, तो क्योंकि इतने पूरा दिन वो इतनी धूप को झुलसते हैं और इतने सारा दिन गर्मी में रहते हैं, तो शाम को उनको एक अच्छा शावर ज़रूरी है। और ये चद्दर टांगी इस हिसाब से होती है कि थोड़ी-सी हवा भी इनको मिलती रहे, बिल्कुल भी ये इन प्लांट्स का दम ना घुटे कि बिल्कुल ही भई इनको हवा भी नहीं मिल रही है। तो मैं ना ये 2 चद्दरें टाँग देती हूँ, और ये क्योंकि यहाँ पर है ना मेरे 1-2 प्लांट ऐसे हैं जिनको गमले बड़े हैं, मैं इनको सरका नहीं सकती, तो इनको मैं कवर यहाँ पे ही कर देती हूँ। और सारे घर को मैं इसी तरह से ना कवर कर लेती हूँ, क्योंकि ना हीट वेव्स अब चलनी शुरू हो गई है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि ना ये देखिए, ये घर का ना मेरा अंदर का आंगन है। वैसे तो ये ओपन एरिया है, लेकिन मैंने ना यहाँ ना पर्दे लगा दिए हैं। जो मेरे पर्दे एक्स्ट्रा बच गए थे ना, क्योंकि घर के अंदर के चेंज किए, तो ये रिटायर्ड पर्दे तो मैंने यहाँ रॉड लगवा के ना यहाँ लगा दिए हैं। 2 महीने ये पर्दे मेरे यहीं टंगे रहते हैं, फिर मैं इनको बिल्कुल उतार के धो के पैक करके रख देती हूँ, फिर ये यहाँ लटके नहीं रहते। हाँ, अगर आप चिक लगाते हैं तो वो लटकी रहेंगी, फिर मेरे को बिल्कुल ही घुटन होने लग जाती है कि इतना सारा सामान लटका हुआ है, हटाओ इसको। और ये देखिए आम की गुठलियाँ, अब जितने आम खाते जाएँगे ना, हम गुठलियाँ इकट्ठी करते जाएँगे और बारिशों में इनको बो देंगे जगह-जगह पर, और थैलियों में बो देंगे, फिर प्लांट बनेगा, फिर उन प्लांट्स को हम किसी पार्क में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे-ऐसे करके मैंने 4-5 आम के पेड़ तैयार करने शुरू कर दिए हैं, पार्कों में लगा दिए हैं। और 1-2 पार्क में और मैंने अपने आम के पेड़ सप्लाई कर दिए हैं कि आप लगा लो। अपने ब्लॉक के पार्क में एक चीकू का, आम का, अमरूद का अच्छे खासे डेवलप करके मैंने दिए थे, और वहाँ पर मैंने चेक किया, मैंने लास्ट ईयर दिए थे, बहुत बढ़िया चल रहे हैं तीनों के तीनों पेड़। ज़मीन में भी लग गए हैं और वो अच्छे चल रहे हैं। तो ये देखिए, ये अंदर से यहाँ पर मेरे जो प्लांट्स रखे हैं ना, ये लेडी फिंगर पाम, फाइकस और ये पोनीटेल पाम। ये पोनीटेल और लेडी फिंगर को ना थोड़ी-सी धूप से, मतलब बहुत ज़्यादा इनको तेज़ धूप नहीं चाहिए होती, नहीं तो ये बर्न हो जाते हैं। इसलिए मैं इन यहाँ पर ना चद्दर टाँग देती हूँ। और रही बात इधर कुछ कॉर्नर्स में, इस वाले कॉर्नर में ना अडेनियम रखे, इन्हें ख़ास धूप नहीं चाहिए, तो ये यहाँ पर इनको थोड़ी धूप मिल रही है, और इनकी फूल भी अच्छे आ रहे हैं। फ़िलहाल तो इनकी रिपोर्टिंग कर दी थी मैंने, और ये नीचे थोड़ी-सी छन के धूप मिलती है, तो इनके लिए इतनी ही धूप काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रख-रखाव किया जा रहा है, पौधों को बचाया जा रहा है। और यहाँ से मेरे को अपना एक ड्रेसिना भी हटाना है, जो अभी मेरी नज़र पड़ी। तो ये मैं इस तरह से आपको मैं दिखा रही हूँ, मैं बंदोबस्त करती हूँ। शाम को सारे ये चद्दरें हटा कर के मैं इनको पानी देती हूँ। अब रही मेन बात, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है शमी का पौधा मेरा, अच्छा खासा मेरा बहुत पुराना प्लांट है ये। तो ना सर्दियों में इसके पत्ते गिर गए थे, और ये ना सर्दियों में बाहर रह गया था क्योंकि घर में काम चल रहा था, और इसके सारे पत्ते गिर गए थे, और 2 महीने तक मेरे को ऐसा रहा कि ना ये मर गया। और फिर भी मैंने इसको रखा, और ये देखो इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। मेरी खुशी का ना ठिकाना नहीं रहा। जिस दिन मैंने इसके ये पत्ते देखे ना, उस दिन तो मुझे रात को भी इतनी अच्छी नींद आई कि मेरा पौधा ज़िंदा हो गया। और प्लस जहाँ-जहाँ मैंने इसकी कटिंग लगाई ना, वहाँ भी पत्ते आने शुरू हो गए हैं। मतलब एक से अनेक हो गए, और ये भी ज़िंदा हो गया। ये जो है ना, इसने मेरे को बहुत खुशी दी। और वही होता है फ्रेंड्स, गार्डनर की खुशी इसी में ही होती है कि उसके मरते हुए प्लांट्स भी ज़िंदा हो जाएँ ना, तो यही उसकी मेन खुशी होती है। ओके फ्रेंड्स।